नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शिमला से किया शुभारंभ। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय विधायकों ने भी किया पौधरोपण। प्रदेश सरकार ने राज्य चयन आयोग को विभिन्न श्रेणियों के 21 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित करने की दी स्वीकृति। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर पूर्व भाजपा सरकार की विभिन्न योजनाओं को बंद करने का लगाया आरोप। और कुल्लू जिले के मणिकर्ण की तोश घाटी में बादल फटने से 3 दुकानों सहित एक पुल बहा, होटल को भी पहुंचा नुकसान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर में बान का पौधा लगाकर 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस बार वन विभाग ने प्रदेश में जन भागीदारी से 9000 हेक्टेयर भूमि पर पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने सूखे और क्षतिग्रस्त पेड़ों के निस्तारण की मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ भी किया। इसके तहत वन रक्षक स्तर पर 2 पेड़ और मंडलीय वन अधिकारी स्तर पर 25 पेड़ काटने की अनुमति प्रदान की गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पौधों की देखभाल के लिए सरकार ने फॉरेस्ट बीट के चौथे हिस्से को महिला मंडलों को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण अधिनियम के पहले चरण की स्वीकृति के बाद परियोजना क्षेत्र में आने वाले पेड़ों को काटने के लिए वन विकास निगम और वन विभाग के अधिकारियों को भी शक्तियां सौंपने की घोषणा की। इस दौरान राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों व 41 वन मंडलों में स्थानीय विधायकों, वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया और पौधरोपण अभियान से जुड़े। इस मौके पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 75वें वृत्त स्तरीय वन महोत्सव के तहत चंबा जिला के चुवाड़ी के समीप मतिहार गांव में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आंवले का पौधा रोपित कर वन महोत्सव का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष ने वन महोत्सव की थीम एक पेड़ मां के नाम के तहत सभी लोगों से पौधरोपण करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि चंबा वन वृत्त के तहत इस वर्ष 2000 हेक्टेयर भूमि में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 16 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसे खतरे से निपटने के लिए पौधरोपण करना बेहद जरूरी है। उन्होंने आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में 75वें वन महोत्सव के दौरान जामुन का पौधा रोपित कर पौधरोपण के शुभारंभ अवसर पर ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने युवाओं से प्रकृति को प्रदूषण से बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आगे आने और आम लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। इस बीच कृषि मंत्री ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को बिना देरी किए युद्ध स्तर पर विकास परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने राज्य चयन आयोग को विभिन्न श्रेणियों के 21 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित करने को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में 30,000 पद सृजित किए गए और इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं को केवल ठगने का काम किया और 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में केवल 20,000 नौकरियां सृजित की गईं, जिनमें से अधिकतर कानूनी दांवपेच में फंस गई। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रताप राज जाधव ने बताया है कि हिमाचल सहित अन्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित योजना को लागू किया जा रहा है। आज संसद में राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के प्रावधानों के अनुसार
कुल्लू और मंडी जिलों में एकीकृत आयुष अस्पतालों की 2 इकाइयों को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार से राज्य वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार मौजूदा आयुष औषधालयों को उन्नत कर 740 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के संचालन के लिए भी सहायता दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि NAM के प्रावधानों के तहत वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 तक हिमाचल में विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में 149 करोड़ 97 लाख रुपए की अनुदान सहायता जारी की है। इस बीच सांसद सिकंदर कुमार द्वारा पूछे गए एक अन्य सवाल के जवाब में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत एम्स बिलासपुर को कुल 314 करोड़ 38 लाख रुपए की अनुदान राशि दी गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने हिमकेयर का पैसा रोक दिया, जिससे अस्पतालों ने इलाज करना बंद कर दिया और लोग दर दर भटकने को मजबूर हुए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मित्रों को कैबिनेट रैंक बांटने और CPS बनाने के लिए सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन गरीब हित और प्रदेश के विकास की बात आते ही सरकार को हर तरह की आर्थिक तंगी याद आती है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सुक्खू सरकार महिलाओं को बस किराए में मिल रही छूट की योजना और निशुल्क पानी जैसी योजनाओं को भी बंद करने की तैयारी कर रही है। इस बीच जयराम ठाकुर ने केंद्रीय विद्युत और शहरी व आवास मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने हिमाचल के विकास संबंधी विषयों पर सार्थक चर्चा की और केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल को हर संभव मदद का भरोसा दिया। भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने आज लोकसभा में पांवटा साहिब, सतौन, कमराऊ, कफोटा, शिलाई, हाटकोटी, शिमला तक ओवरहेड ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का केंद्र से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ बद्दी परवाणु तक और कंडाघाट सोलन धर्मपुर परवाणु के माध्यम से एक नई ओवरहेड केबल की आवश्यकता है, क्योंकि NH विस्तार कार्य में बहुत पुरानी केबल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सुरेश कश्यप ने केंद्रीय संचार मंत्री और सड़क व परिवहन मंत्री से इन समस्याओं के जल्द समाधान को लेकर संबंधित विभागों को आदेश जारी करने का आग्रह किया है। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से कई इलाकों में आज जोरदार वर्षा का समाचार है। बीती रात कुल्लू जिला की मणिकर्ण घाटी के तोश की पहाड़ियों में बादल फटने से तोश नाले में भारी बाढ़ आ गई, जिससे 3 दुकानों सहित एक पुल बह गया और एक होटल को भी नुकसान हुआ है। फिलहाल इस घटना में किसी तरह के जानी नुकसान की सूचना नहीं है। उपायुक्त तोरुल S रवीश ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम ने आज मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन किया। उन्होंने कहा कि भारी बाढ़ से तोश गांव का संपर्क बाधित हुआ है, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही से परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन कनेक्टिविटी बहाल करने में जुटा है। उन्होंने बताया कि पलचान पुल के पास मलबा व जल भराव से अटल टनल की ओर जाने वाली बंद सड़क को बहाल कर दिया गया है। ब्यास नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से नदी के समीप न जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कुल्लू, सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर में भूस्खलन व बाढ़ की चेतावनी भी जारी की है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तोश घाटी में बादल फटने से हुए नुकसान पर दुख जताते हुए प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया है। पूर्व मंत्री व प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष गोविंद ठाकुर ने कुल्लू जिले में गौ तस्करी में संलिप्त दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया है। कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुल्लू जिले में गौ तस्करी के मामले सामने आए हैं, जिससे लोगों में विशेष समुदाय के प्रति रोष पनप रहा है। गोविंद ठाकुर ने समाज के सभी वर्गों में सद्भावना बनाए रखने के लिए ऐसी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सरकार से भी मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री ने 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शिमला से किया शुभारंभ। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय विधायकों ने भी किया पौधरोपण। प्रदेश सरकार ने राज्य चयन आयोग को विभिन्न श्रेणियों के 21 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित करने की दी स्वीकृति। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर पूर्व भाजपा सरकार की विभिन्न योजनाओं को बंद करने का लगाया आरोप। और कुल्लू जिले के मणिकर्ण की तोश घाटी में बादल फटने से 3 दुकानों सहित एक पुल बहा, होटल को भी पहुंचा नुकसान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।